मोदी स्थापना जो 22 जनवरी को हो रही है, इसको लेकर कि इसको उत्सव के रूप में चंडीगढ़ में कैसे बनाया जाए। ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की सारी संस्थाओं को जोड़कर इसमें लगभग जो 100 के करीब संस्थाएं जो हमारे से जुड़ चुकी हैं अभी तक, मैं एक बार उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनका थोड़ा एक बार नाम लूंगा, बताऊंगा। और बहुत सी संस्थाएं हैं जिनसे हमारी यदि बात चल रही है, जो जुड़ रहे हैं एक एक करके, और जिससे ये भव्य उत्सव के रूप में बनाया जा सके, ऐसा प्रयास श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट का रखा गया है। और इस ट्रस्ट के अंदर जो सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं जितनी, उनके जो मेन प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा ये नई संस्था का गठन किया गया है। इसके अंदर चंडीगढ़ की प्रमुख जो संस्थाएं, इसमें अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, भारत विकास परिषद, चंडीगढ़ रेजिडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन, चंडीगढ़ व्यापार मंडल, चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल, हिंदू पर्व महासभा, देवालय पूजक, उनके प्रतिनिधि भी आए हुए यहाँ पे, ओम महादेव कावड़ सेवा दल, बालाजी प्रचार मंडल, गौरी शंकर सेवा दल, केंद्रीय रामलीला कमेटी, खाटू श्याम प्रचार मंडल, बालाजी संघ, शिव पार्वती सेवा दल, अग्रवाल सभा, अग्रवाल परिवार संगठन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, फॉस्फेट, गुलाटी भवन, खंडेलवाल समाज, राजस्थान परिषद, केरला समाज, महाराष्ट्र समाज, ग्रेन मार्केट एसोसिएशन, सब्जी मंडी एसोसिएशन, महाराजा अग्रसेन सेवा सदन मनीमाजरा, शिव साई राम सेवा कमेटी, ये चंडीगढ़ की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, अभी तक नामधारी संप्रदाय, ये विभिन्न संस्थाएं हैं जो अभी तक इस कार्य से जुड़ चुकी हैं। और पंचकुला की जो संस्थाएं हैं, मैं अब उनके नाम लेना चाहूंगा। महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट, महाराजा अग्रसेन वेलफेयर ट्रस्ट, माधव गौशाला, माता मनसा देवी उत्सव कमेटी, श्री सनातन धर्म वैकुंठ धाम, श्याम परिवार, पंचकुला गौशाला ट्रस्ट, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंचकुला, कामधेनु गौशाला इंदौर, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए यहाँ पे, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट पंचकुला, राधा माधव सेवा समिति ट्रस्ट, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, कृष्ण कृपा परिवार, श्याम धारा कनिका फाउंडेशन, महाराजा अग्रसेन विकास ट्रस्ट, अग्र क्रांति मंच, अग्रसेन वैश्य समाज, गुड मॉर्निंग क्लब, राधा कृपा परिवार, सनातन धर्म सभा पंचकुला, रोटरी क्लब पंचकुला, मां पिता गोधाम बनूड़, बनबोरी परिवार पंचकुला, माता मनसा देवी धर्मार्थ कमेटी पंचकुला, महिला शक्ति अग्रवाल समाज पंचकुला, और सबकी सेवा पंचकुला, ये विभिन्न 30 के करीब पंचकुला, सालासर बालाजी धाम पंचकुला, ये 30 के करीब जो पंचकुला की संस्थाएं हैं, अभी तक ये जुड़ चुकी हैं। और ऐसा प्रयास चल रहा है कि कोई भी धार्मिक और सामाजिक संस्था ऐसी ना रहे जो कि इस कार्य से ना जुड़े, क्योंकि ये कार्य किसी एक व्यक्ति, एक संस्था विशेष का नहीं है, ये सारे समाज का है, तो सारे भारतवर्ष का है, पूरा भारतवर्ष इस उत्सव में शामिल हो, ऐसा एक प्रयास है। मैं आगे की कार्यक्रम की जानकारी, जैसा कि आपको मोहन गढ़वी ने सारी बताई, ये 497 सालों के बाद भगवान श्री राम जी की प्रतिमा प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। इस उपलक्ष्य में चंडीगढ़ में भी हमें एक भव्य कार्यक्रम करने का विचार किया और सारे सामाजिक संस्थाएं जुड़ी, सारे लोग जुड़े। कन्हैया मित्तल जी ने विशेष तौर पर इसका भी सुझाव उठाया कि अपने शहर में भी कुछ कार्यक्रम ऐसे करें, जिसे अभी हमने 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक ये सप्ताह बनाने का हमने निर्णय लिया है सारे शहरवासियों के साथ मिलकर। 15 जनवरी को सबसे पहले कलश यात्रा निकाली जाएगी सेक्टर 23 के मंदिर से, जो
सेक्टर 34 एग्जीबिशन ग्राउंड पर आकर लगभग वहाँ तक रहेगी 6 बजे तक। उसके बाद वहाँ पर कन्हैया मित्तल जी की राम जी के ऊपर भजन संध्या होगी। ये हमेशा पहली बार ये राम जी के ऊपर संध्या कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने इसके लिए शहर को राममय बनाने के लिए अपना निर्णय लिया और हमारा सहयोग। उसके बाद 16 और 17 को हमारे यहाँ डॉक्टर कुमार विश्वास जी आ रहे हैं, जो अपने अपने राम के ऊपर कथा करेंगे तकरीबन शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम होते रहेंगे, जिसकी जानकारी टाइम टू टाइम आपको दी जाएगी, जो 17 तारीख के बाद होंगे। 21 तारीख को भी प्लाजा के ऊपर एक संध्या का आयोजन करा जाएगा 17 प्लाजा का। और मैं विभिन्न विभिन्न व्यापारी संगठनों से और सबसे अपील करता हूँ कि अपनी अपनी मार्केटों को सजाएं, जैसे दिवाली पर सजाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिवाली के रूप में मनाई जाएगी। और सारे व्यापारी संगठनों भी हमें सहयोग दिया है कि हम अपनी मार्केटें तर्ज पर सजाएंगे। हम गाँव और कॉलोनीज के अंदर भी किस तरह सारे चौक सजेंगे, पूरा शहर सजेगा, और गांव और कॉलोनियों के अंदर भी सजावट की व्यवस्था की जाएगी, दिए वितरण की व्यवस्था की जाएगी। और लगभग 1000 किलो लड्डू भी 10,000 किलो लड्डू भी जो बांटे जाएंगे शहर में, जो देसी जो कि हमारी कलश यात्रा और लड्डू को वितरण का सारा कार्यक्रम हमारे रामवीर पटी जी देवक पूजालय के साथ मिलकर देखेंगे। इसी तरह अलग अलग जिम्मेवारियां हर इवेंट की अलग अलग बांटी गई हैं। अब मैं कन्हैया मित्तल जी को आग्रह करूंगा, जिन्होंने अपना पूरा कीमती समय देकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी निर्णय लिया कि हम आएंगे, इसके बाद अलग अलग जगह दिल्ली निकलना है यहाँ से, ताकि ये सब एक ही लक्ष्य है, ताकि पूरा चंडीगढ़ जुड़े इस कार्यक्रम के लिए। और इन्होंने जो राम जी के ऊपर भजन संध्या कर रहे हैं, तो मैं बहुत बड़े इनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि ये आप अपने आप अग्रणी होकर लोगों को प्रेरित करने के लिए आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं अब इनको आगे की कार्रवाई के लिए हमारे कन्हैया मित्तल जी आप सबको आगे संबोधन करें। सबसे पहले नमस्कार आप सभी को, जय सिया राम। जैसा कि आप जानते हैं सभी, 22 तारीख को प्रभु राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। पूरा विश्व जिस दिन का इंतजार कर रहा है, चंडीगढ़ शहर भी उसी समय को महोत्सव की तरह बनाना चाहता है, जिसके चलते हमारी इस पूरी टीम ने, क्योंकि मैं अलग नहीं हूँ इनसे, ये मेरा ही परिवार है, हमने निर्णय किया कि एक ऐसा भव्य उत्सव होना चाहिए जिससे चंडीगढ़ भी राममय मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से चंडीगढ़ को सबने देखा, अब राममय चंडीगढ़ की दुनिया देखे। इसके तहत 15 तारीख को भजन संध्या है, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, और पहली बार ये राम भजन संध्या है। आज तक हमने खाटू श्याम की भजन संध्या की, बालाजी की भजन संध्या की, माता के जागरण हुए, लेकिन अब जब अयोध्या सज रही है तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली राम जी के भजन, राम जी की स्तुति से शुरू होकर राम जी की आरती तक, राम जी के भजन, राम जी के वनवास का समय, एक भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये सब भजनों में दर्शाया जाए, ताकि आज जो घरों में कलेश है, भाई भाई की नहीं मानता, जो पति पत्नी के संबंध हैं वो खराब होते जा रहे हैं। एक नई दिशा, क्योंकि सिर्फ राम मंदिर में नहीं आ रहे, हमारा जो संस्कृति है, जो 500 सालों से प्रभु राम तंबू में बैठे थे, कि हमारा दुर्भाग्य है कि इसी देश के जो जन जन के राम है, महानायक है, उनको भी अपने घर के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ा, और आज 500 सालों बाद उनका महल बनने जा रहा है। मैं सच बताऊं तो मैं इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न मैं तब हुआ था जब मेरे बेटा हुआ था और मैं पिता बना था, उतना ही प्रसन्न मैं आज हूँ कि मेरे राजा राम अपने महल में आ रहे हैं। हम पूरा चंडीगढ़, हमारा पूरा विश्व राममय है, उसी के चलते अपने अपने राम के लिए हमारे बड़े भाई कुमार विश्वास जी आएंगे, और प्रैक्टिकली उनका जो तरीका है समझाने का हम सभी जानते हैं। प्रैक्टिकली राम से हम कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे राजनीति से परे हट के राम नीति से जुड़ सकते हैं, इन चीजों को 2 दिन के लिए ये कार्यक्रम 16 और 17 को उनका रहेगा, और 15 तारीख की भजन संध्या, उसी के चलते दिए भी वहां जलाए जाएंगे। मैंने निवेदन किया मेयर साहब से कि 500 दिए, क्योंकि 500 साल का ये एक तरह से वनवास कटा है, 500 दिए रोज जले, ताकि जो हमारे 500 सालों तक हम दिए नहीं जला पाए, उसी याद में हम 500
ये रोक है। अब आप अपने सवाल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना चाहे तो मीडिया पूछ सकते हैं। 3 दिन इस आयोजन में रहेगी, पूरा शहर उन चरण पादुकाओं के दर्शन करेगा और उसको हम अयोध्या जी लेकर जाएंगे। और चंडीगढ़ से पहला तोहफा राम जी के लिए मुझे लगता है ये चरण पादुकाएं होगी। जो वनवास कटा है तो राजा राम बनेंगे, तो चांदी की चरण पादुकाओं से वही अपना सफर तय करेगी। और सच में हमारी श्री राम कृपा सेवा ट्रस्ट एक ये मैसेज भी है कि हमारे चंडीगढ़ के सारे संस्थाएं, सारे मंडल, क्योंकि आज के समय में लोग स्पर्धा के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से संस्थाओं को देखते हैं कि वो राम जी के लिए कर रहा है, वो श्याम जी के लिए कर रहा है, वो माता जी के लिए कर रहा है, वो बालाजी के लिए कर रहा है। अक्सर ये बातें उठती है कि एक संस्था की तो 10 संस्थाएं कैसे होती। तो ये प्रभु के नाम का विस्तार है, ना कि मंडलों का विस्तार है। ये चीज दर्शाता हुआ कि सारी संस्थाएं मिलकर, जब पूरा देश जिस चीज का आनंद ले रहा है, उत्सव मना रहा है, हमारा चंडीगढ़ शहर भी कोई जाति पाति देखते हुए कुछ नहीं, सब मिलकर बस राममय भगवाधारी होकर प्रभु राम के लिए इस कार्य में लगे हैं। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, आप सभी पधारे जी। बैठ दो सब पिक्चर